क्या एक झूठे वादकारी को सजा मिलनी चाहिए? क्या एक झूठे वादकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए अगर ये तय हो गया हो कि उसने जो आपके ऊपर मुकदमा किया था वो 100% झूठा था? अगर हाँ तो इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बी.आर. बाथला बनाम सीबीआई सन 1987 में कुछ इस तरह कहा था कि इट इज ऑपोजिट टू पॉइंट आउट एट दिस जंक्चर दैट अ पर्सन एलिजिंग malicious prosecution can proceed against the person who initiated such a false prosecution under the general civil law. The compensation contemplated under section 250 Cr.P.C is a special provision enacted to meet the specific contingencies mentioned herein. क्या मतलब है इसका? और क्या एक वादकारी, एक झूठा वादकारी, एक लिटिगेंट जिसने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया हो और फिर उसके बाद आपको कोर्ट ने एक्विट कर दिया हो, कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया हो कि भाई इस व्यक्ति ने, इस वादकारी ने, इस कॉम्प्लेनेंट ने जो भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था या जो भी आपके खिलाफ इसने कंप्लेंट की थी, सारी बिल्कुल झूठी थी, निराधार थी, किसी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए हम आपको इस मुकदमे से बरी करते हैं, हम आपको एक्विट करते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम अपना एक्विटल के बाद, हम अपना बाइज्जत बरी होने के बाद घर बैठ जाएं, या उस व्यक्ति ने जिसने हमारे साथ 2-3 साल, 5 साल, 7 साल खराब किए, हमारा इतना पैसा लगाया, उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहले था 1 जुलाई से पहले, उसके अनुसार अब जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें धारा 273 और सीआरपीसी, पुराने सीआरपीसी की धारा 250 के अंदर आप जो है कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं उस लिटिगेंट से, उस कॉम्प्लेनेंट से जिसने आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया हो। इसका क्या प्रोसीजर है, किस किस परिस्थिति में हम मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, किस तरह से वो होगा, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सेक्शन 273 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या सीआरपीसी 250 में जो लिखा था वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज। सो अगर एक कंप्लेनेंट ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है और पत्नी ने निराधार रूप से या पति ने निराधार आरोप लगा करके किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवा दिया, या किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर। अब चाहे वो पुलिस कंप्लेंट से इनिशिएट हुआ हो, चाहे प्राइवेट कंप्लेंट डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट से इनिशिएट हुआ हो, उस परिस्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन है? तो जैसा मैंने कहा कि भाई केस फाइल होगा, उसके बाद आपको नोटिस होंगे, जमानत करवानी पड़ेगी, या पूरा उसका ट्रायल रन होगा। ट्रायल रन होने के बाद, ट्रायल खत्म होने के बाद ये पता चलता है, ये निष्कर्ष निकल के आता है कि आपको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये निष्कर्ष निकल के आता है कि आपको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और आपका इस प्रकार के अपराध में किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं था। तो अब जब हमारा एक्विटल हो गया, जब हम बाइज्जत बरी हो गए, तो उस व्यक्ति ने, कॉम्प्लेनेंट ने तो भाई हमारा 2 साल, 4 साल, 5 साल खराब कर दिया। तो क्या उसको किसी प्रकार की आप पनिशमेंट देना चाहेंगे? क्या आप उसको किसी प्रकार की पनिशमेंट देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे पास जो ऑप्शन है, जो हमारे पास रास्ता है, वो रास्ता उपलब्ध है धारा 273 273 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें कि आप कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं कॉम्प्लेनेंट से कि उसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया था। इसके लिए आपको क्या करना है? जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आपका केस चल रहा था, जहां से आप जीते हैं, आपको उसी के यहाँ पे, मजिस्ट्रेट के यहाँ पे अपने उस
जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेके कंप्लेंट बनाकर कि देखो इसने इस तरीके से मुझसे झूठ बोला और ये आपके इस आदेश द्वारा एस्टेब्लिश भी किया गया है। आपको जो है एक कंप्लेंट फाइल करनी है मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, एज पर प्रोसेस ऑफ लॉ है, ऑपोजिट पार्टी को, जो यहाँ पे वादकारी था अब वो यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी हो गया, उसको नोटिस इशू करेगा। वो नोटिस इशू करके वो आके बताएगा कि भाई तूने जो इसके ऊपर झूठा मुकदमा किया था उसमें तेरे से कॉम्पनसेशन क्यों ना ली जाए। यहां पे ये बताना बड़ा आवश्यक है कि कॉम्पनसेशन कितनी। तो जो लॉ की पोजीशन है वो ये है कि अप टू 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए तक का कॉम्पनसेशन कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। और अगर मान लीजिए कॉम्पनसेशन नहीं देता है जो कॉम्प्लेनेंट है या वो व्यक्ति जिसे कहा गया है कॉम्पनसेशन के लिए, वो व्यक्ति को जो है कोर्ट 1 महीने के लिए जेल भेज देगी। दैट इज व्हाट मैक्सिमम यू कैन डू एज पर दिस सेक्शन। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जजमेंट्स हैं, इसके ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणियां हैं कि किस सिचुएशन में आप 273 का यूज कर सकते हैं। जो जजमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सारे के सारे जजमेंट्स, क्योंकि जो है CR.P.C हुआ करता था, CR.P.C 250 से संबंधित है। CR.P.C का 250 और BNSS का 273 इज वन एंड द सेम थिंग। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की, माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की, विभिन्न उच्च न्यायालयों की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की करीब करीब 15-20 जजमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनका पूरा विवरण जो है मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। उनसे आपको 250 की CR.P.C 250 की या 273 BNS की बिल्कुल स्पष्टतः क्लियर पिक्चर आपको उसमें मिल जाएगी कि किस किस परिस्थिति में हम लगा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है और क्या क्या ऑप्शन फिर उसके पास। अगर आपका कॉम्पनसेशन अवार्ड हो गया, कॉम्प्लेनेंट को कह दिया गया कि भाई तूने झूठा मुकदमा किया था, 10,000 रुपए का इनको कॉम्पनसेशन दे, तो क्या वो अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन रेफरेंस टू दिस सब्जेक्ट 273 इज रिटन इन दी इज डिटेल्ड इन दोज जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस अदर हाई कोर्ट्स, जिसका मैं लिंक जिन जजमेंट्स का साइटेशन मैं नोट्स में दे दूंगा। आई होप अगर आप एक काउंटर क्लेम, एक काउंटर मुकदमा करने की सोच रहे हैं आफ्टर योर एक्विटल इन एनी केस, आफ्टर आप लोग को किसी भी व्यक्ति को जिसको बाइज्जत बरी किया गया हो वो सामने वाले के ऊपर मुकदमा करना चाहता है कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है, तो आप जो है इसके अंतर्गत 273 के अंतर्गत कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है उसी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर किसी के भी व्यक्ति के काम आए उसके साथ ये शेयर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की और माननीय अलग अलग उच्च न्यायालय की जजमेंट्स जो हैं उसके साइटेशन नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।